हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ अच्छे मूव तो आज नहीं मिले होंगे। मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा, कोई भी हमने बड़े मूव कैप्चर नहीं करे। हाँ, छोटे मोटे काफ़ी अच्छा एक हमने स्टॉक ऑप्शंस में टाइटन में काफ़ी अच्छा ट्रेड करा था, एक विप्रो में भी करा था, लेकिन ओवरऑल जैसा हमारा रोज का मूवमेंट कैप्चर का जो कुछ भी हमारा रहता है वो आज वैसा नहीं रहा, क्योंकि मार्केट भी उस तरीके से मूव नहीं करा। तो देखिए, ये अपना सिंपल फंडा है। अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा, अगर कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो हमें सिर्फ पीछे बैठ के देखना है, वॉच करना है, सीखना है, लेकिन ट्रेड नहीं करना है। कुछ वैसी कंडीशन आज थी और आज हमने बहुत ही कम ट्रेड किए, इंडेक्स में तो एक भी ट्रेड नहीं करा। तो आइए देख लेते हैं अगली वीक कैसी मूवमेंट रहेगी, कैसा माहौल रहेगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस के साथ, क्योंकि पूरे वीक की एनालिसिस एक तरीके से हम इसमें समराइज करेंगे अगले आने वाले वीक के लिए। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये मार्केट इस जोन में फंसा हुआ था, काफ़ी कई वीक से इस जोन में फंसा हुआ था। यहाँ पे मार्केट कुछ दिनों के बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर की ओर मार्केट निकलता है, लेकिन अपने इस जो ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है उसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट नीचे की ओर आता है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट अभी भी थोड़ा बुलिश बिहेवियर शो कर सकता है, थोड़ा यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, लेकिन मार्केट निकलेगा ऊपर की ओर ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 60 आरएसआई के बहुत पास है। जितना बड़ा विक है उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे पोजीशनिंग हो चुकी है आरएसआई पे, तो ये ऊपर निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। वैसे भी अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ तक आएगा तो ज़रूर, लेकिन इसको सपोर्ट करके ज़रूर इसको ऊपर निकलना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जरूर मिलना चाहिए। तो इस वीक में हमें इस ब्रेकआउट का इंतज़ार रहेगा और जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है हम एंट्री जरूर करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जरूर अपडेट करेंगे जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है। तो बाकी वही चीज अगर निफ्टी को भी देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो टू टाइम यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बना चुका था, एग्जैक्टली इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए वॉल्यूम भी डिसेंट अमाउंट में अच्छा है और यहाँ पे विक फॉर्मेशन आप देखिए, देखिए नीचे की ओर से कितना प्रेशर दिया जा रहा है मार्केट में, बायर्स कितनी ही एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं मार्केट में। तो ये ओवरऑल मार्केट फिर से बुलिश मोमेंटम में है और इस वीक भी बुलिश मार्केट रह सकता है। तो इन चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए इस वीक भी हम पॉजिटिव रहेंगे, बुलिश मूव कैप्चर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये डेली टाइम फ्रेम पे एक बार हम स्विच कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे भी मार्केट आ सकता है, लेकिन इसका एक बार जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, दोबारा हो सकता है कि सपोर्ट ले, अपने इस प्रीवियस लो को नहीं तोड़े और इधर कहीं से लो बनाकर और फिर से एक बार ऊपर की ओर शूट करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो ओवरऑल बुलिश रहेंगे हम मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल जो जो कंपोनेंट्स हैं वो भी बुलिश हैं। इस वजह से हम इतनी अच्छे तरीके से कह पा रहे हैं कि इस वीक भी बुलिश रह सकता है मार्केट। वैसे देखेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में 5 कंपोनेंट्स में से आपको सबसे पहले अगर एचडीएफसी बैंक दिखाएं तो देखिए यहाँ पे ये अभी जोन में फंसा हुआ है। जो भी मूवमेंट आएगी वो इस जोन से ऊपर निकलने के या फिर नीचे, इन दोनों ये जो जोन्स हैं इनको तोड़ने के बाद ही मूवमेंट एक हमें मिल सकती है। तो इन जोन्स को आप भी अपने चार्ट में बना लीजिएगा, कुछ बड़े मूव्स यहाँ पे कैप्चर आप कर सकते हैं। जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक में जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटा तो काफ़ी एक अच्छा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल चुका है और यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे अपने इस प्रीवियस हाई का सपोर्ट आज देखने को मिला, जैसा वैसे ही सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की ओर बिल्कुल निकल सकता है। तो ये हमारे लिए अपसाइड के लिए बिल्कुल रेडी है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस बाइंग हुई है वो देखिए कितनी एग्रेसिवली बाइंग हुई है। जो विक्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो बाइंग प्रेशर शो करते हैं। अगर नीचे की ओर से विक बने हुए या फिर अगर ऊपर की ओर से विक बनते हैं तो ये देखिए ये सेलिंग प्रेशर को शो कर रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। और देखिए यहाँ पे कैसे मार्केट गया, कितनी तेजी से नीचे की ओर चला गया। ये सब क्या दिखाते हैं, ये सब एक प्रेशर दिखाते हैं आपको कि मार्केट में कितनी ही किस तरफ से प्रेशर है, बाइंग है या फिर सेलिंग। और खास करके जब बाइंग प्रेशर अगर सपोर्ट के पास दिखता है तो फिर एक कॉन्फिडेंस अलग सा आ जाता है। तो वही चीज़ें हैं, चीज़ों को मर्ज करके जब हम
अप्लाई करते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट बढ़ जाता है हमारा, और हम अच्छे से उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही अगर एक्सिस बैंक को भी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो चुका है, एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिल चुका था 1100 लेवल का, तो काफ़ी अच्छी है मूवमेंट यहाँ पे। अगर इस अपने मदर कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्केट टच कर सकता है आने वाले वीक में, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सिस बैंक भी परफॉर्म कर सकता है। बाकी बात करें अगर कोटक बैंक, तो देखिए ट्रेडर्स, कोटक बैंक हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो, दोनों ही जोन में फंसे हुए हैं। जब तक अपने इन जोन्स का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक ये सिर्फ इसी जोन में मार्केट क्या करेगा, मूव होता रहेगा। यहाँ जाकर फिर सपोर्ट ले सकता है या फिर यहाँ आकर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो बड़ा मूव हम तभी कैप्चर करेंगे जब इन जोन्स के बाहर क्लोजिंग मिल चुका होगा। तो ठीक है ट्रेडर्स, और अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा स्विच कर लेते हैं ताकि जो मंडे के जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और वो अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, ये आप मंडे के दिन में इन चीज़ों को फॉलो करिएगा। बाकी ये ट्रेंड लाइन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ड्रॉ कर देते हैं। हो सकता है मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होके इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर लेता हुआ दिखता है तो फिर ये हमारे लिए एक्टिव हो जाएगा ये ट्रेंड लाइन। वैसे अभी कुछ खास यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक ड्रॉ करके रखते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही एक वाइड कॉन्सेप्ट है कि कौन सा ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा ट्रेंड लाइन थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये काफ़ी बड़ी टॉपिक है, अगर मैं इस पे बात करना चलूँगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो इस वजह से किसी और दिन। वैसे अगर आप जीरो से एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। बाकी आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ट्रेडर्स, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। बाकी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट में अपसाइड का प्राइस एक्शन बना चुका है पहले 1 घंटे में, और फिर यहाँ पे अगर कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखता है तो फिर हम नीचे की ओर ट्रेड नहीं लेंगे। हम अगर डायरेक्शन अपसाइड का है, अगर प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का वेट करने के बाद भी कोई ट्रेड, ये नहीं कि हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, बिल्कुल नहीं, हमें ट्रेड अपसाइड का ही लेना है। जिस साइड प्राइस एक्शन है उस साइड ही ट्रेड लेना है। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए एक तरीके का ब्रेकआउट के लिए काम करेगा, मतलब कि जो इन्वर्टेड हैमर का जो हाई होगा उसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री बनाएंगे और काफ़ी छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस जस्ट इस जोन के नीचे लगा के। तो देखिए प्राइस एक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ तो ये चीज़ें काफ़ी एक अच्छा हमें सिग्नल देती हैं, काफ़ी अच्छी कमिटमेंट के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ। तो आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं, तो इन लेवल्स को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बिल्कुल अच्छा एक सपोर्ट ले सकता है, और जो नीचे का जो बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा वो होगा इस लेवल के पास। अगर मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लेके और इसका ब्रेकडाउन देता है तो बिल्कुल हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। देखिए ये लेवल्स अच्छा सपोर्ट इसलिए लेगा क्योंकि एक तो ये पहले कि ये राउंड नंबर के पास में है, तो ये एक ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। प्लस यहाँ पे कई बार मार्केट ने इस जोन के पास आकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। तो वैसे ही बैंक निफ्टी के भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इन लेवल्स पे देखिए अगर अपसाइड निकलना है तो मार्केट को इस जोन का ब्रेकआउट देना होगा, तो ही एक अच्छा मूव हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। बाकी नीचे की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जरूर आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में इस वीक में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेंड लाइन पे एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, तो इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल बना के रखिएगा। बाकी अगर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों का अगर मिक्स कहीं यहाँ पे आता है, अगर यहाँ कहीं इंपॉर्टेंट कोई एक हैमर कैंडल या पिन बार हैमर मिलता है तो बिल्कुल एंट्री करिए। बहुत ही अच्छे छोटे से जस्ट रिस्क के साथ, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है, क्योंकि अधिकतर ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ पे सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों एक जगह कोइंसाइड करते हैं और वहीं पे हमें हैमर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें देखिए बहुत ही अच्छे काम करती हैं और ये कोई भी स्ट्रेटजी इससे बेहतरीन नहीं मिल सकती आपको।
इन चीज़ों को अगर आप मर्ज करना सीख गए, कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन को, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा आपके लिए। बाकी और भी कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए, जैसे RSI है या फिर EMA है, तो ये सब हेल्प कर सकते हैं हमें एंट्री लेने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी इंडिकेटर के बेसिस पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो वो सही नहीं है। तो ट्रेडर्स, आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीक किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभो।